तो गाइस जिस मेंशन को मैं 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ और जो इंडिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड लिस्ट में है, गूगल मैप पे उसकी लोकेशन नहीं आ रही। वो हॉन्टेड हाउस एग्जैक्टली है कहाँ पे और उस हॉन्टेड हाउस की कहानी क्या है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप सभी का स्वागत है शैडो स्टोरी टेलर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कुछ मिस्टीरियस और हॉन्टेड प्लेसेस पे। और अगर मिस्ट्री और हॉन्टेड प्लेसेस की बात करें और चार्ली विला मेंशन की बात ना हो तो ये तो टोटली नाइंसाफ़ी हो। अगर आपको मिस्टीरियस और हॉन्टेड प्लेसेस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपने ज़रूर चार्ली विला मेंशन शिमला के बारे में सुना ही होगा। लेकिन क्या आपने सही इमेजेस देखी है उस पर्टिकुलर प्लेस की? अगर मैं आपको बताऊं, आपने जो भी इमेजेस चार्ली विला मेंशन के नाम पे देखी है अभी तक सोशल मीडिया पे, वो सारी की सारी इमेजेस गलत है। वो उस पर्टिकुलर मेंशन की है ही नहीं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब मैंने ये ब्लॉग करना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट मेरा जो प्रेफरेंस था वो था चार्ली विला मेंशन। फर्स्ट डे मैं शिमला में घूमा और मैंने जगह जगह पे ट्रैवल किया, बट मैं उस मेंशन तक नहीं पहुँच पाया। ऐसा क्यों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस, अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी चार्ली विला मेंशन के नाम पे, वो आपने देखी होगी इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की। आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, आपने यूट्यूब पे या फिर किसी भी और प्लेस पे आपने एक बिल्डिंग, आपने टोटली 3 बिल्डिंग्स देखी होगी। एक ये, एक पुराना यहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस बिल्डिंग हुआ करती थी, एक उसकी फ़ोटो, और एक और कोई पुरानी हवेली है। बट अगर मैं बोलूँ उन तीनों में से कोई भी चार्ली विला मेंशन नहीं है तो गाइस, जो ये बिल्डिंग है ये है बेंटनी कैस्टल, जिसे अभी कुछ सालों पहले रेनोवेट किया गया है और अब ये एक म्यूज़ियम है। बट अभी तक आपने जो भी आपने फुटेजेस देखी होगी, जहाँ पर भी देखा होगा, वहाँ पे ये बिल्डिंग आपने देखी होगी एक पुराने वर्जन में, क्योंकि पहले ये टोटली खंडर हुआ करती थी। तो गाइस, ये जो महल है ये सिरमौर के किसी राजा का हुआ करता था तकरीबन 140 साल पहले। और अभी जो चार्ली विला मेंशन है उसमें आप एग्जैक्टली यही बिल्डिंग देखोगे पुराने वर्जन में। बट अगर ये चार्ली विला मेंशन नहीं है, अगर ये बेंटनी कैस्टल है, तो चार्ली विला मेंशन एग्जैक्टली है कहाँ पे? अगर आप गूगल मैप पे डालोगे चार्ली विला मेंशन तो आप एक ऐसी जगह पे पहुँचोगे जहाँ पर कोई भी पुरानी बिल्डिंग नहीं है या फिर कोई भी हॉन्टेड हाउस नहीं है। तो अगर गूगल आपको गलत जगह पे ले जा रहा है तो सही जगह या फिर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। मैं गूगल मैप की हेल्प से चार्ली विला मेंशन की लोकेशन पे जा रहा हूँ और ये आप देख सकते हो, यहाँ से तकरीबन 350 मीटर की दूरी पे दिखा रहा है। चलो देखते हैं अगर पहुँच गए वहाँ पे क्या मिलता है। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू गूगल मैप मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ चार्ली विला मेंशन पे। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है पोस्टल स्टाफ क्वार्टर्स या फिर BSNL के क्वार्टर्स है, ऊपर की साइड बोर्ड लगा है। तो अब अगर गूगल मैप हमें गलत लोकेशन बता रहा है चार्ली विला मेंशन की, तो करेक्ट लोकेशन क्या है या फिर एग्जैक्ट वो मेंशन है कहाँ पे? अभी जो आपने बाकी वीडियो में देखा होगा इससे पहले, जो मैंने आपको बताया, जो अभी तक की इमेजेस सोशल मीडिया पे अवेलेबल है वो है बेंटनी कैस्टल की, जो एक सिरमौर के राजा का महल हुआ करता था, जिसको रेनोवेट करके अब म्यूज़ियम बना दिया। तो गाइस, जिस मेंशन को मैं 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ और जो इंडिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड लिस्ट में है, गूगल मैप पे उसकी लोकेशन नहीं आ रही। वो हॉन्टेड हाउस एग्जैक्टली है कहाँ पे और उस हॉन्टेड हाउस की कहानी क्या है? साल 1913 में विक्टर नाम के एक शख्स, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी थे रेलवे बोर्ड में, वो यहाँ पे आए थे और वो रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। और उन्हें एक घर मिला जिसका नाम था चार्ली विला मेंशन। उन्हें एक बहुत बड़ा घर बहुत ही कम दाम में या फिर बहुत कम रेंट में मिल गया। उन्होंने रेंट किया था वो घर। अब ये जो इनको घर मिला, आसपास के लोगों से उन्होंने सुना था कि ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। क्यों? क्योंकि उससे पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर इस घर में रहा करता था और रातों रात वो इस घर को छोड़कर भाग गया। बट विक्टर वेले अपनी वाइफ के साथ इस घर में रहने आए तो उन्हें इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो इन सब बातों में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। लेकिन जब एक रात वो अपनी वाइफ के साथ डिनर करने बाहर गए और जब उनका नौकर घर में था तो उसने देखा कि एक इंसान दीवार के आर पार हो गया। उसे बहुत ही अजीब आवाज़ें सुनाई दी और वो नौकर वहाँ से भाग गया। विक्टर वेले को फिर भी इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये सारी चीज़ें खुद अपनी आँखों से देखी तो विक्टर वेले
घर छोड़कर रातों रात अपनी वाइफ के साथ चले गए। तो ये हॉरर स्टोरी तो आपको हर जगह पे मिल जाएगी, आपको पता होगा, आपने सुनी होगी, नहीं भी सुनी होगी तो इंटरनेट पे सबके मुंह से आप यही हॉरर स्टोरी सुनोगे। लेकिन ये चार्ली विले मैंशन एग्जैक्टली है कहाँ पे और उसकी फ़ेक फ़ोटोज़ हमें इंटरनेट पे क्यों मिल रही है? जब इस कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग आते हैं चार्ली विले मैंशन पूछने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ ऊपर, बिल्कुल ऊपर कोई एक बिल्डिंग थी, एक पुरानी बिल्डिंग थी, वो टूट गई है, गिर गई है काफ़ी साल पहले, जिसे शायद कहा जाता है कि वो चार्ली विले मैंशन। एक बार हम वहाँ जाके भी चेकआउट करते हैं। सो गाइस, उस वाली जगह के बिल्कुल ऊपर जहाँ पे वो अंकल बता रहे थे, यहाँ पे एक खंडर है। यार इसको देख सकते हैं आप। यार आगे जाने के सारे रास्ते बंद है और सारी जगह से बंद है, ये पता नहीं क्यों बंद है। और मेरे अकॉर्डिंग शायद यही हो सकता है वो मैंशन, यही हो सकती है वो हवेली, बिकॉज़ ये हवेली जैसी ही है। पीछे से आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट अंदर जाने के सारे रास्ते बंद है और सामने से भी एक खंडर सा दिखता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही वो जगह हो सकती है। सो गाइस, चार्ली विले मैंशन शिमला की एक फ़ेमस हॉरर स्टोरी, और शिमला में ही किसी को पता नहीं है। शिमला में आप लोकल्स को पूछो तो बहुत रेयर ऐसे होंगे जिन्होंने नाम भी सुना होगा, बाकी किसी को पता भी नहीं है। और जहाँ की लोकेशन बता रहा है गूगल मैप, वहाँ के बिल्कुल ठीक ऊपर एक खंडर है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया। मोस्ट प्रोबेबली वो ही हो सकता था वो चार्ली विले मैंशन, और जो कि टोटली खंडर बन चुका है और आसपास के सारे रास्ते वहाँ के बंद है। उसका शायद रीज़न उस पर्टिकुलर प्लेस का हॉन्टेड होना हो सकता है। तो अभी के लिए तो सारे के सारे रास्ते बंद है और शायद वही होगा चार्ली विले मैंशन। सो गाइस, अगर आप शिमला से हैं और अगर आपको चार्ली विले मैंशन के बारे में पता है और अगर आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हम जाएंगे उस जगह पे विज़िट करेंगे एक बार और उस पर्टिकुलर प्लेस की वाइब्स चेक करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए किस्से और एक नई कहानी के साथ।